अगला है भारत रत्न 2024 में। देखते हैं भारत रत्न किसे किसे मिला। भारत सरकार ने 5 प्रतिष्ठित हस्तियों यानी कि कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एम एस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न देने देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही अब तक भारत रत्न पाने वाले लोगों की कुल संख्या 53 हो गई है। कितना? 53 हो गई है। ठीक है, पहला कर्पूरी ठाकुर के बारे में पढ़ते हैं। यस, कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के कर्पूरी ग्राम में गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी के यहाँ हुआ था। उनका निधन 17 फरवरी 1988 को हुआ था। लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता है। उन्होंने 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा चुनाव जीता था। कर्पूरी ठाकुर वर्ष 1970-71 और 77-79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे एवं वर्ष 1967-68 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे। वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को आरक्षण दिया। उन्होंने 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था, जिस कारण पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण मिला। वर्ष 1978 में उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईबीसी, महिलाओं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटे के साथ 26% आरक्षण आवंटित किया गया था। उन्होंने बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया। ये भारत रत्न पाने वाले 40वें, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले 15वें एवं बिहार से भारत रत्न पाने वाले चौथे व्यक्ति हैं। अगला देखते हैं लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में। भारत रत्न प्राप्त करने वाले 50वें व्यक्ति लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची, पाकिस्तान में हुआ था। वर्ष 1942 में वे आरएसएस से जुड़े और 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इनकी आत्मकथा किताब का नाम माई कंट्री माई लाइफ है। उन्होंने राम मंदिर के समर्थन के लिए 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की। इस यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में गिरफ्तार किए गए। अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए। 2002 से 4 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वे 1998 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री रहे। 2009 में भारत के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी रहे। इन्हें 2015 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। अगला है एम.एस. स्वामीनाथन। भारत की हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में हुआ था। स्वामीनाथन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1961 में, रेमन मैगसेसे पुरस्कार 1971 में एवं अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 शामिल है। इसके साथ ही इनको पद्मश्री 1967, पद्म भूषण 1972 और पद्म विभूषण 1989 से भी सम्मानित किया गया। अगला पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को वर्तमान तेलंगाना तब हैदराबाद के वारंगल ज़िले के लकनेपल्ली गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव था। इनके पिता का नाम सीताराम राव और माता का नाम रुकवाबाई था। वर्ष 1991 से 1996 तक के वे भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे।
यस, इन्होंने भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया। वे 1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री भी रहे। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन पी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान हुआ था। अगला चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में जाट किसान परिवार में हुआ था। इनके जयंती पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। इनकी मृत्यु 29 मई 1987 को हुई थी। सर्वप्रथम 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। वे 1979 से 1980 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री भी रहे। हालांकि इस दौरान वे कभी भी सांसद नहीं रहे, कभी भी संसद नहीं गए। वे 1967-68 तक एवं दोबारा 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। इनके समाधि स्थल को किसान घाट के रूप में जाना जाता है। भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत 1954 में हुई थी। भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत कब 1954 में हुई थी। 1955 से यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार का आकार पीतल के पत्ते की तरह होता है। कैसा होता है? पीपल के पत्ते की तरह होता है। ठीक है। खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? सचिन तेंदुलकर हैं। भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन है? सीवी रमन थे। भारत रत्न देने की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। भारत रत्न पुरस्कार सफ़ेद रंग के फीते में पहनाया जाता है। प्रमुख मोबाइल ऐप देखते हैं। पहला है मोबाइल ऐप जागृति ऐप। ठीक है, जागृति ऐप या पोर्टल जो कि उपभोक्ता मामलों के विभाग के द्वारा जारी करा गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है उपभोक्ताओं को ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान डार्क पैटर्न से बचाने के लिए कौन सा ऐप यूज़ करने का? जागृति ऐप। दूसरा है मेरी पंचायत ऐप। कौन सी पंचायत? मेरी पंचायत ऐप। ठीक है, इसको किसने जारी करा है? तो पंचायती राज मंत्रालय ने इसे जारी किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इससे वर्षा, हवा की गति, बादल छाए रहने के बारे में दैनिक अपडेट प्राप्त होंगे। ठीक है, तो किससे होंगे? तो इस ऐप से होंगे, मेरी पंचायत ऐप से। अगला है सक्षम ऐप। सक्षम ऐप से क्या होगा? किसने जारी कराया? तो भारतीय निर्वाचन आयोग। तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने कौन सा ऐप जारी करा? सक्षम ऐप। ठीक है, सक्षम ऐप। सक्षम ऐप की क्या खासियत है? तो 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए घर से मतदान करने की सुविधा देने के लिए इसको जारी करा गया है। अगला है लोकपथ मोबाइल ऐप। लोकपथ मोबाइल ऐप किसने जारी करा है? तो एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव। इसका क्या उद्देश्य है? यस, तो इससे क्या हो सकता है कि इसमें कोई व्यक्ति टूटी सड़कों की फ़ोटो खींचकर पीडब्ल्यूडी में शिकायत कर सकता है। यस। अगला है सिटीजन सेंटिनल ऐप। सिटीजन सेंटिनल ऐप की किसने जारी कराया है? तो केरल गवर्नमेंट ने जारी की है, केरल सरकार ने इसको जारी किया है। और यातायात नियमों के उल्लंघन पर नज़र रखने के लिए इसको जारी किया गया है। अगला है एक पेड़ माँ के नाम। इसको जारी किसने करा है? तो संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। इसका उद्देश्य है पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान एवं माँ के साथ अपने बंधन का जश्न मनाने हेतु। अगला है निवाहिका वेब पोर्टल। निवाहिका वेब पोर्टल एनआईटी कालीकट के द्वारा जारी करा गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? डेटा प्रबंधन के लिए। हैती ऐप क्या है? तो असम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है मानव हाथी संघर्ष और परिणामी मौतों को कम करने के लिए। ठीक है, मानव हाथी संघर्ष और परिणामी मौतों को कम करने के लिए। अगला है निर्माण पोर्टल। निर्माण पोर्टल कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा जारी करा गया है और इसमें सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए दी जाएगी। अगला है संज्ञान ऐप। संज्ञान ऐप क्या है? रेलवे सुरक्षा बल द्वारा जारी करा गया है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देश में लागू
3 नए आपराधिक कानून के बारे में आरपीएफ कर्मियों को जानकारी देने हेतु। अगला है उपस्थिति पोर्टल। उपस्थिति पोर्टल झारखंड राज्य स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी करा गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ और कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए। अगला है सारथी 2.0 ऐप। इस जारी करा गया है सेबी के द्वारा और इसका ऑब्जेक्टिव जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए। अगला है प्रवाह पोर्टल, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है और इसका ऑब्जेक्टिव है सरकारी प्रतिभूतियों के लेन देन के लिए। अगला है बूथ राबता पोर्टल, जो कि पंजाब गवर्नमेंट ने जारी करा है और इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए। सारथी पोर्टल। सारथी पोर्टल केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा जारी करा गया। सी केयर्स पोर्टल केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा जारी करा गया। चौपाल ऐप संदीप बंसल के द्वारा। अनुवादिनी ऐप केंद्र सरकार के द्वारा। मनी टू इंडिया ऐप आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। संभव ऐप इंडियन आर्मी के द्वारा। भूमि राशि पोर्टल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के द्वारा। पाट मित्रों ऐप वस्त्र मंत्रालय के द्वारा। मेरा युवा भारत नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट राजस्थान सरकार के द्वारा। रोजगार प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च करा गया। सरपंच संवाद ऐप असम के राज्यपाल के द्वारा। इनकोर ऐप निर्वाचन आयोग के द्वारा। फ्लड वॉच ऐप केंद्रीय जल आयोग के द्वारा। सिंह सूचना ऐप गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। ईबी मित्र ऐप बेस्कॉम कंपनी बेंगलुरु के द्वारा। राजमार्ग यात्रा ऐप भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा। उद्गम पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। सुस्वागतम पोर्टल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उल्लास ऐप शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। मोबाइल दोस्त ऐप केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर। प्रवाह पोर्टल केंद्रीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा। भारत एवं विश्व में प्रथम देखते हैं क्या क्या भारत एवं विश्व में प्रथम है 2023 और 2024 के हिसाब से। तीन क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला प्रदेश कौन सा है? चंडीगढ़। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव, यानी कि सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन सा बन गया है? मसाली, जो कि गुजरात में सिचुएटेड है। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ पे बना है? देश का पहला डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र में। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात बना है। वहीं भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? उत्तराखंड में। बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? बिहटा में। माउंट सिसपांगमा पर चढ़ाई करने वाला पहले भारतीय कौन बने? अर्जुन वाजपेयी। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी, यानी कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? वाइस एडमिरल आरती सरीन। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षीय पार्क कहाँ पे बना है? नागपुर, महाराष्ट्र में। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट मोहना सिंह। भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाला सबसे उम्र दराज भारतीय सिद्धार्थ अग्रवाल। कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश जॉर्डन बना। इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे युवा एवं तीव्र तैराक जिया राज। देश का पहला राइस एटीएम भुवनेश्वर, उड़ीसा। उत्तर भारत कर सबसे बड़ी फ्लोटिंग और सौर परियोजना ओंकारेश्वर, जो कि मध्य प्रदेश में।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा माधवी मधु कश्यप भागलपुर बिहार। मानवी मधु कश्यप भागलपुर बिहार। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु जो कि महाराष्ट्र में 21.8 किलोमीटर। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक यानी कि 1000 दिन बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति रूस के ओलेग कोनोनेंको। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका राजीव। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश थाईलैंड बना। भारत का पहला साहित्यिक शहर कोझिकोडे केरला बना। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश वेनेजुएला। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक गोपी थोटाकुरा। दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल जो कि भीष्म। देश का पहला संविधान गार्डन बनाया गया है पुणे में। देश का पहला संविधान गार्डन कहाँ पे बनाया गया है? पुणे में। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय काम्या बनी। काम्या कीर्तिकेयन जो कि मुंबई से हैं। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला ज्योति रात्रे मध्य प्रदेश की। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी लगाया गया है नई दिल्ली में। दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो बनी। दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर पाली जिला राजस्थान में बना। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम धर्मशाला। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक HDFC बैंक बना। 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश सिंगापुर। 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश सिंगापुर। मेनिनजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश नाइजीरिया बना। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक गोती थोटाकुरा। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कोलकाता। BSF की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला पहला देश फ्रांस। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत बेंगलुरु में। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण सऊदी अरब में। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण सऊदी अरब में। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े नई दिल्ली में। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े कहाँ? न्यू दिल्ली में। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर उड़ीसा में। सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला राज्य गुजरात दोबारा आ गया। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य बिहार। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना। स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड ओलेग कोनेन्गो जो कि रूस के। भारत का UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस बना। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक जो कि मध्य प्रदेश से। जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश बना। जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश बना। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआती किस नदी पे? तो सरयू नदी पे। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत कहाँ पे? सरयू नदी। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआती असम में। PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला UT जम्मू एंड कश्मीर। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआती मथुरा उत्तर प्रदेश। देश का पहला डार्क स्काई पार्क पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश बना। देश का पहला AICT बनेगा लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो देश का पहला AICT कहाँ बनेगा? लखनऊ उत्तर प्रदेश। सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली भारतीय चिकित्सा अधिकारी कौन? कैप्टन फातिमा वसीम। कैप्टन फातिमा वसीम। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल।
समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना? नेपाल बना। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य पंजाब बना। विश्व का सबसे बड़ा उकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अबू धाबी यूएई में। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना में। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी अपनाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। सभी आवारा कुत्तों को नस्बंदी करने वाला पहला देश भूटान।